अच्छा तो बच्चों आज का ये चैप्टर जो है मैं कूड़ेदान हूँ, इसका ये चैप्टर आगे का पढ़ने से पहले मैं आपको एक श्लोक सुनाती हूँ। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्छा तो अभी देखो, ये मैंने चैप्टर पहले आपको पढ़ाया था, इसमें इतना पार्ट ये वाला पूरा, और ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, है ना। और मेरी उम्मीद है कि आगे आपने इसका पार्ट और पढ़ लिया होगा, पर मैं आपको खुद समझाती हूँ, है ना। अब ये आगे है, आपको एक बात बताऊँ, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये कूड़ेदान कह रहा है। परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में न लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, है ना। अगर हम कचरा इधर उधर डालते हैं तो क्या है, हम लोग बीमार हो जाते हैं ना, उसकी बदबू आती है, मक्खियाँ फैलती हैं, मच्छर होते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, हम लोग बीमार हो जाते हैं। इसलिए क्या है कि कचरे को कूड़ेदान में ही हमें डालना चाहिए। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकते तो गंदगी फैलेगी। ठीक है, गंदगी से कौन कौन सी बीमारियां होंगी? हैजा, पेचिस और डेंगू, है ना। डेंगू किससे होता है? मच्छर से। जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है ना। अगर हम बीमार होंगे तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। स्वास्थ्य हमारे लिए कैसा है? हाँ, स्वास्थ्य हमारे लिए अच्छा स्वास्थ्य रहना, स्वस्थ होना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब रहेगा तो हम बीमार हो जाएंगे और फिर हम कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति चाहे जितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। ये बात सही है। ठीक है, रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। इसलिए यह ध्यान रखना कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। मतलब ये कूड़ेदान ने हमसे कहा है कि अगर आप कूड़ेदान में कचरा नहीं डालेंगे तो इससे किसका नुकसान होगा? हमारा, क्योंकि इससे तरह तरह की बीमारियां होंगी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। अभी आगे ये थोड़ी सी 2-3 पंक्तियां लिखी हैं। जागो रे करो मेरा इस्तेमाल, फिर देखो मेरा कमाल, है ना। आपने ये जो डस्टबिन बनाए होंगे, मैंने जब बोला था पिछली बार, तो उसमें ये पंक्तियाँ हैं ना, लाइन, ये भी आप उसके पास में लिख देना। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर शब्द अर्थ दिए हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। दफ्तर माने कार्यालय, दाम माने मूल्य, एकमात्र माने केवल एक, प्रयोग माने काम में लाना, आवश्यकता माने ज़रूरत, फिर है नित्य माने रोज, परिवर्तन माने बदलाव, बीमारी माने रोग, है ना। स्वास्थ्य माने सेहत, अनमोल माने जिसका कोई मूल्य ना हो, धनवान माने अमीर, स्वभाव माने व्यवहार। ठीक है, अभी ये आगे प्रश्न उत्तर है, ये मौखिक है, पर इसमें क्या है, ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा एकदम एक ही शब्द में इसको लिखना है। ठीक है, इस पार्ट में कौन अपनी कहानी सुना रहा है? तो इस पार्ट में कौन अपनी कहानी सुना रहा है? तो कौन सुना रहा है? कूड़ेदान। ठीक है, फिर है रोगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाता है? तो चिड़चिड़ा, है ना। कैसा स्वभाव हो जाता है उसका? चिड़चिड़ा। नीले कूड़ेदान का जुड़वा भाई कौन है? उसका जुड़वा भाई कौन है? हरा कूड़ेदान। नीला कूड़ेदान किस काम आता है? तो नीला कूड़ेदान सूखा कचरा डालने के काम आता है। अभी ये कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, वो भी आपको इसमें ही लिखना है। पहले लोग कूड़ा डालने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे? तो पहले लोग किसका प्रयोग करते थे? कूड़ा डालने के लिए पुरानी बाल्टियाँ, डिब्बा या टूटी फूटी चीज़ों में कचरा डाल दिया करते थे, है ना। फिर आगे कूड़ेदान किन किन वस्तुओं से बनाए जा सकते हैं? अभी जो नए जो कूड़ेदान बन रहे हैं वो देखो, प्लास्टिक से, टीन, लोहे व स्टील से बनाए जाते हैं, है ना। गंदगी फैलाने के क्या परिणाम होते हैं? तो गंदगी से लोग डेंगू, हैजा, पेचिस जैसी बीमारियों के शिकार बन जाते हैं, है ना, शिकार हो जाते हैं। फिर है हरे कूड़ेदान में किस प्रकार का कूड़ा डाला जाता है? तो हरा कूड़ेदान जो होता है उसमें गीला कचरा डाला जाता है, जैसे सब्जी,
फलों के छिलके आदि, है ना। अभी है सही उत्तर चुनकर राइट का चिन्ह लगाओ, सही का निशान लगाओ, है ना। कूड़ेदान के शरीर पर क्या लिखा होता है, तो इसमें लिखा होता है मेरा प्रयोग करो, मुझसे दूर रहो, मेरा प्रयोग ना करो और मेरा उपयोग करो। तो उसमें क्या लिखा रहता है, मेरा प्रयोग करो। इंग्लिश में लिखा होता है यूज़ मी और हिंदी में लिखा होता है मेरा प्रयोग करो। फिर आगे है कैसा व्यक्ति सुखों का आनंद ले पाता है, तो ये स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो सुखों का आनंद ले पाता है। ठीक है, अभी आगे है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित करो। अभी इसमें क्रिया शब्द, जो क्रिया माने काम करना, तो मेरा नाम क्या है, कूड़ेदान है, ये क्रिया शब्द है। फिर है पंछी उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं ये, इसको यहाँ से अंडरलाइन करना है। ये सब क्रिया शब्द को रेखांकित करना है, मतलब अंडरलाइन कर दो। ठीक है, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। फिर है रोगी व्यक्ति कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता, ये यहाँ से इतना अंडरलाइन करना है। फिर पढ़ो और समझो, एक शब्द स्वयं लिखो। अब यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, एक हमें खुद लिखना है। अब ये जैसे लिखा है अन्यथा, धन्य, तो फिर क्या लिख दो, अन्य। सब्जी, कब्जा, कब्जी। फिर नष्ट, कष्ट, भ्रष्ट लिख सकते हैं हम। प्लास्टिक, प्लेटफॉर्म लिख सकते हैं। स्वास्थ्य, स्वाद और स्वदेश, है ना। फिर है नीचे दिए गए वाक्यों में आप सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। तो सर्वनाम शब्द मतलब जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किए जाते हैं वो शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब नाम ना लिखते हुए उसकी जगह, जैसे मैंने कहा मैं आज वहाँ जाऊँगी, तो मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने अपना नाम नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला कि मैं वहाँ जाऊँगी, तो मैं क्या हुआ, सर्वनाम। तो इसमें देखो पहले नंबर का है मैं कई रंगों में पाया जाता हूँ, तो इसमें मैं क्या हुआ, सर्वनाम। फिर मेरा, ये भी सर्वनाम है, मेरा नाम कूड़ेदान है। फिर स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है, तो हमारे जो शब्द है इसमें वो सर्वनाम हुआ। फिर उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उसका ये सर्वनाम हुआ। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी, तो ये आप जो है वो भी सर्वनाम है। ठीक है, अब है प्रत्येक पंक्ति में से विलोम शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ। तो विलोम माने उल्टा, तो यहाँ पर दिया पुराना का क्या होगा, नवीन, तो उसका समानार्थी हो गया, और फिर क्या होगा, पुराने का नया। ठीक है, फिर है दूर, दूर का क्या होगा, दूरी, नज़दीक या पास, तो दूर का होगा पास। सुख का दुख, स्वास्थ्य का स्वस्थ का अस्वस्थ, नुकसान का हानि। ठीक है, नुकसान का हानि, लाभ या फिर फायदा, तो नुकसान का क्या होना चाहिए, विलोम शब्द फायदा। ठीक है, अभी ये सारे जो हैं ये सब इस बुक में ही आपको कर लेना है। अभी ये क्वेश्चन आंसर और ये सब एक्सरसाइज पूरी मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। ठीक है, और अच्छी तरह से आपको उसमें लिख देना है ना।